ये इस टाइम पानी यहाँ पे कम से कम जो है वो 4 से 5 फीट इस टाइम जमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जो है खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मौसम जो आजकल चल रहा है सैलाब बारिशों के, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे इलाके में भी 3-4 दिन से पीछे लगातार बारिश जारी है। इसी तरह कोई भी टाइम ऐसा नहीं मिला कि जब बारिश मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए। यही सूरत यहाँ पे चल रही है। सारे काम जो है वो पड़े हुए हैं लेट, और जिन लोगों के हो गए हुए थे वो पानी की वजह से डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। खैर हमारी ड्यूटी जो फार्म हाउस जाने की है वो तो रेगुलर है, हर रोज़ हमें जाना पड़ता है अपने बर्ड्स के लिए, अपने पेट्स के लिए जो वहाँ पे रखे हुए हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम देखने और उनको मैनेज करने के लिए। इसी तरह आज भी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से फार्म हाउस जाने से पहले मेरे साथ बच्चों की ज़िद शुरू हो गई थी, क्योंकि उनको स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं इसी बारिश और इस सैलाब के डर से, तो उन्हें भी साथ लेके जाना पड़ेगा मुझे अब फार्म हाउस। दरवाजे सब बंद कर देते हैं क्योंकि घर को लॉक करके जाना पड़ेगा। साथ ही हमारे बर्ड्स के दाने जो है वो भी खत्म है, तो वो ले चलते हैं यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह छत पे आए थे तो मुझे याद आ गया कि हमारे बर्ड्स के दाने जो है वो भी खत्म है, तो साथ ही ले चलते हैं इंशाल्लाह। दाने थोड़े से लेके जा रहे हैं क्योंकि साथ में मोटरसाइकिल पे आज बच्चे भी होंगे तो जगह जो है मोटरसाइकिल पे थोड़ी कमी रह जाती है। अब्दुल्लाहत भी जा रहा है, अपना बैग पकड़ लिया इसने। अब बैग क्या करना है? बैग के अंदर हमारे कपड़े वो गले। अब्दुल्ला साहब भी और ज़हरा फातिमा भी जा रही है। पकड़ते हैं बाइक की चाबी और शुरू करते हैं अपना आज का सफर फार्म हाउस की तरफ को। और पानी की सूरत हाल देखिए खेतों में, ये सारा का सारा पानी नाला ओवरफ्लो हुआ है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत रास्ता, लेकिन यहाँ पे दिखाने वाला ये सीन था। खेत में से मिट्टी उठवा के पैसे तो कमा लिए हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये इस टाइम पानी यहाँ पे कम से कम जो है वो 4 से 5 फीट इस टाइम जमा। इस तरह ज़हरा आप बैठी रहेगी मोटरसाइकिल पे, अब्दुल्ला और अब्दुल्लाह भी नीचे उतार दिए क्योंकि ज़हरा को डर लगता है इन वाले सांपों से। मुझे भी लगता है, तो शेम क्यों कर रहे हो? साइड वाले खेतों की निस्बत ये जो हमारी जगह है फार्म हाउस पे, ये काफ़ी ऊंची है, लेकिन इस पे भी अब पानी खड़ा है। इसी तरह लेमन गार्डन हमारा पानी से भरा पड़ा है, साथ वाला खेत भी पानी से फुल है, और वो हम साया खेत का हिसाब लगाए, अल्लाह अकबर, वो भी बिल्कुल लेवल हो गया भाई इन ऊंचे वाले खेतों के। और इस अबर आलूद मौसम में जानवर वालों को जानवर भी जो है वो मजबूरन निकालना पड़ते हैं बाहर, क्योंकि जानवर बांधने के लिए जो जगह बनाई होती है घरों में, वहाँ पे भी ये पानी, यही सूरत हाल बन जाती है। लेंटर की भी ये सूरत हाल है, और ये भी ठीक करने लग गया, अल्लाह अकबर। छत पे जाके देखते हैं, पता नहीं कितना पानी खड़ा है, ये तो काम खराब है। निकालते हैं कमरे से सीढ़ी, चलते हैं अब छत पे। सीढ़ी निकाली है, चलते हैं अब चल के छत की सूरत हाल देखते हैं। सीढ़ी भी बर्ड्स ने फुल ख़राब की हुई है, बरकैफ चलो। और माशाल्लाह जहाँ पे हमने धान लगाई थी वहाँ भी पानी फुल खड़ा है, पानी बिल्कुल कम नहीं हुआ खेत में। ये देखें हल्दी में जो हमारी बेलें लगी हुई हैं करेले की, उसके ऊपर भी करेले लगे हुए हैं। जिन्हीं करेले तोड़ने के लिए जो है वो हो गए हैं यहाँ पे हमारे। बाकी खेतों की सूरत हाल ये है। कबूतर हमने बाहर निकाल लिए हैं, आज थोड़ा घूम फिर लें, काफ़ी दिन से अंदर बंद है क्योंकि हम भी प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे फार्म हाउस को, और इनको भी बाहर निकाल नहीं पाए, सिर्फ दाना पानी चेक करके चले जाते हैं रोज़ाना। और ये अंदर क्या थे, आज मैंने सोचा कि इनको थोड़ा घुमा फिरा लेते हैं बाहर। ये बाहर घूम फिर रहे हैं, दूसरा बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे इनकी परवाज़ें। अब्दुल्ला को अपना काम दे दिया हमने करने के लिए, ज़ारा को भी वर्क दे दिया, ज़ारा भी प्रैक्टिस कर रही है काउंटिंग की। बाबा जी मैंने टांग दिया। ओके, टेस्ट करना है आपने, ये दिया आपसे टेस्ट लेता हूँ अभी, खैर ओके। और अब्दुल्लाहत भी कुछ लिख रहा है, आप पता नहीं क्या लिख रहा है, खुद ही पढ़े। 1 2 1 बात लिख रहा है, भगवान की प्रैक्टिस। चल लिखो, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा। और हम जरा सफाई कर लेते हैं अपने कबूतरों वाली कमरे की, इसे भी 2-3 दिन हो गए हैं साफ किए हुए। ड्रेसिंग से आपको पता चल ही रहा होगा, साफ सफाई वाले कपड़े पहने हुए हमने। कबूतर भी आज बाहर निकले हुए, तो चलो ये जगह साफ हो जाएगी अच्छे तरीके से।
जरा क्या हुआ है? क्या हुआ है? बताओ ना क्या हुआ है? क्या हुआ है? काम कर लिया आपने मुकम्मल? चले गए अब? चलो चलते हैं। सूरज ने भी ताका झांकी जो है बादलों में से शुरू की है। हल्के फुल्के बादल जो हैं वो छटना शुरू हो गए हैं। अल्लाह करे कि बादल अब छट ही जाएं, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी पानी ही पानी हो चुका है। अल्लाह रहम ही करे। अब सफाई वाला काम कमरे की मुकम्मल हो गया है। रेत हमने अच्छी तरह बिखेर ली है और अब 2-4 दिन जो है वो मज़ीद निकल जाएंगे। प्रोग्राम ये है कि जो ऊपर सब्ज़ी नज़र आई थी जो वो तोड़ लेते हैं, जितनी भी होगी इंशाल्लाह। पकड़ते हैं अपना मुहाफिज। सब्ज़ी वाली ये टोकरी हमारी इकलौती। चलते हैं कमरों की बैक साइड पे, वहाँ से चल के सब्ज़ी जो है वो तोड़ लेते हैं। बाबा जी क्या करने लगे हैं? करेले तोड़ने लगूँ? करेले नहीं तो वही लगे हुए ना, वही तोड़ने। तो और कोई पानी नहीं पड़ा हुआ। अभी नहीं और कोई भी लगी। ये आ गए हम अपनी सब्ज़ी के पास, लेकिन यहाँ भी नीचे फुल पानी पानी है। अलबत्ता देखते हैं, करेले अल्लाह करे हमें हंडिया बनाने के लिए मिल ही जाए। ये है वो करेला जो छत से नज़र आ रहा था, लेकिन इस तक पहुँचते पहुँचते हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 और ढूंढ लिए हैं। टोटल हमारे पास हुए हैं 4 करेले और सारी बेल हमने तकरीबन ढूंढ ली है, लेकिन इन 4 से जो है वो हंडिया नहीं बनेगी। एक दफ़ा फिर कोशिश करते हैं, अल्लाह करे 1-2 और मिल जाए। और 2 अदद करेले हमें मिल ही गए हैं, एक ये और एक ये। कहाँ छुपे पड़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम 1-2 ढूंढने के लिए वापस आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 में मज़ीद मिल गए हैं माशाल्लाह। अच्छी खासी हंडिया बन जाएगी। अब देखते हैं कबूतर आए हैं छत से नीचे कि नहीं। अगर तो वो आ गए हैं तो बच्चे कह रहे हैं जी अब हमने घर ही जाना, थक गए हैं वो सुबह से यहाँ पे। जल्दी जल्दी क्लोजिंग वगैरह करते हैं और लेके निकलते हैं इंशाल्लाह बच्चों को घर को। बाबा चलिए अब। चलो पहन लिया बैग आपने? बस मैं 4 पहिए अंदर कर लूँ। अब जाना ही बनता है यहाँ से। और खेतों से निकलते हुए पानी की सूरत हाल देखें। जंगल की तरफ को पानी खोल दिया। यहाँ पे आते हुए हमारी मोटरसाइकिल जो है बड़ी बुरी तरह फंस गई थी। बच्चों को उतार के मोटरसाइकिल से फिर फार्म हाउस की तरफ ले गए थे। खैर अब यहाँ से साथ साथ चलते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बच्चा पार्टी को लेके घर को। और जो सब्ज़ी तोड़ के लाए थे फार्म हाउस से, सबसे पहले वो बनवाई है और अब खाना खाने लगे हैं हम सब मिल के। सूरत हाल देखे टाउन की। हमारे टाउन के गिर्द से 2 साइडों से ये नाला गुजरता है और नाले का असल में जो हुजम है वो सिर्फ इन दरख्तों के नीचे नीचे है, लेकिन पानी इस तरह वाले खेतों में भी बराबर आ रहा है। वो पीछे देखो, हाँ टोटली पानी सीधे चलता आ रहा है टोटल खेतों में बराबर। और इस जगह के अलावा टाउन वाली साइड पे भी आपको दिखाते हैं ज़रा, जो सराउंड करता है रास्ता हमारे टाउन को, वो देखने वाला है। और जो पानी पुल के नीचे से गुजर के जा रहा है वो देखें, अल्लाह अकबर। नाले की चौड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। वैसे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 फुट चौड़ा नाला था ये, लेकिन अब पानी ने अपना पुराना रास्ता जो है वो बहाल कर लिया साथ। अल्लाह अकबर, जहाँ तक नज़र जा रही है पानी ही पानी है। इस टाइम इन खेतों में उतरना रिस्क से खाली नहीं है, क्योंकि कोई अंदाज़ा नहीं है कि पानी के कटाव ने कहाँ तक गहराई की होनी है। यहाँ रास्ते की साइड से 10-20 फुट का नाला और अब ऐसे लग रहा है कि ये सारे का सारे दरिया है। और ये वो रास्ता है जो हमारे मेन टाउन को सराउंड करता है। इसकी ये सूरत हाल है। टोटल रास्ता जो है वो नाले के साथ मिल गया हुआ है। पानी का रास्ता नाले में तो था ही, लेकिन जो रास्ता लोगों के चलने का था वो भी पानी को ही रास्ता दे रहा है, अब इंसानों को नहीं। ये जवान फंसे पड़े हैं। और ये देखें नाले की दूसरी साइड, अस्तगफिरुल्लाह। ये पानी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे फसलों का क्या हाल करेगा, खुद अंदाज़ा लगाएं आप।
आप सब भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ कर रहे हैं। हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए। ये जो आफत आ रही है हम सब पे उधर टल जाए किसी तरह। देखने में सिर्फ पानी है और लोग यहाँ पे किसी भी नीयत से यहाँ पे रुक रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। फसलें जो सामने लगी हुई हैं रस्तों में वो ख़त्म होती जा रही है। जिस जगह से ये पानी गुजरता है जड़ से उखेड़ के ले जाता है फसल जो लगी हुई है। और सारे की सारी जगहों पे धान लगा हुआ है इस टाइम, और धान अगर मतलब जाता तो हमारे पंजाब की सबसे ख़ास फसल जो कमाई देती है किसान को वो धान की ही फसल है। तो अल्लाह रहम करे हम पे और सब पे। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे जो है वो पानी देखने वालों की हमारे समेत मौजूद है। ये देखें जी, सामने नहर पे जो दरख्त लगे हुए थे पानी के बहाव ने वो भी गिरा दिए। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।